ओके, हेलो एवरीवन। आज हैं हम अपने एक नए मास्टर प्लान के साथ जो मोहाली ग्रेटर मोहाली का ये मास्टर प्लान रहने वाला है। और इसके अंदर हम आपको एट्रोपोलिस और एरो सिटी इन दोनों की मूवमेंट बताएंगे, कहाँ पे एरो सिटी के सेक्टर्स आ रहे हैं और कहाँ पे एट्रोपोलिस अपनी जगह एक्वायर कर रहा है। आप लोगों को पता चला होगा भाई, अभी एलओआई बननी शुरू हो चुकी है एट्रोपोलिस के कुछ ब्लॉक्स की। वो ब्लॉक मैं आपको समझाऊंगा कौन से हाईवे के ऊपर रहने वाले हैं, कौन से पीआर के ऊपर रहने वाले हैं। और इसी के साथ में एयरपोर्ट का जो एरोसिटी वाला जो रोड का पैच है, कौन से आई ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये मोहाली का मास्टर प्लान है। अब कंप्लीट आप देख पा रहे हो मोहाली के अंडर कौन कौन से एरिया आ रही है, कौन सी लोकेशन आ रही है, वो इस मास्टर प्लान में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। इसको मैं प्री डिफाइन करूंगा। अभी इस पार्ट को लेके चलता हूँ। ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इस पार्ट को मैं अभी आपको क्लियर करूंगा बायोफर्गेशन करके, इसको एक्सपेंड करके। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट रहने वाला है जी एट्रोपोलिस के ब्लॉक्स। इसमें कुछ है कि ये जो ब्राउन पैचेस आपको दिख रहे हैं, ये एट्रोपोलिस में गांव रहने वाले हैं। और ये आपका डी ब्लॉक, एल ब्लॉक, ई ब्लॉक, ये सभी ब्लॉक्स रहने वाले हैं। और ये वाला जो आपका जीरकपुर वाला हाईवे आ रहा है, ये है छत। ये छत लाइट्स आ गई, ये छत गांव आ जाता है। यहां से जो ये ब्राउन पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये PR7 है। एयरपोर्ट रोड से ये मान के चलो PR9 है। इस PR9 से ये एयरपोर्ट रोड है। इधर आप चले जाते हो तो एयरपोर्ट को चले गए। इधर आप राइट के अंदर जाने लग रहे हो तो आप PR7 यानी एरो सिटी की जो एरो सिटी वाला पार्ट जिसको बोलते हैं, एरो सिटी वाला जो पार्ट रहेगा वो ये पार्ट रहेगा एरो सिटी। यहाँ से आपका छत लाइटें आती है। यहाँ से जो जीरकपुर को रोड जा रहा है वो PR7 में कंसीडर होता है। PR9 आपका ये आ गया। एरो सिटी रोड ये आ गया। PR7 ये आ गया आपका। और ये PR11, ये जो आपको पैच दिखाई दे रहा है, ये PR9 से PR11 का ये वाला पैच है। अभी मैं आपको इसको हाईलाइट करूंगा। PR11 जो डेराबस्सी को जा रहा है। PR8, ये PR8 जो बन्नूड़ के पैच को आपको पार करता हुआ लालड़ू के डेराबस्सी के आउटर पार्ट को पेच करता हुआ लालड़ू की तरफ जा रहा है। और PR12 तो ऑलरेडी लालड़ू के अंदर उतर रहा है। तो आप PR9 से निकल रहा है PR11, PR8 और PR12, ये तीन हाईवे निकल रहे हैं सिर्फ इतने से पार्ट पे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो भाई आने वाले टाइम में एट्रोपोलिस, जो एट्रोपोलिस का गमाडा एक्वायर्ड एरिया है, ये कितना ग्रोथ करने वाला है। यहाँ पे अभी जो कुछ एक बिल्डर जैसे गिलको का इंडस्ट्रियल पार्क है, GMI का पार्क है, और भी बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो ऑलरेडी वहां पे 3 BHK और 2 BHK तैयार करके दे रहे हैं। उनका टेंटेटिव रेट भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पर अभी ब्लॉक वाइज आपको प्लॉटिंग में बताने लग रहा हूँ कहाँ पे रेजिडेंशियल पैच है। और जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा रेजिडेंशियल पार्ट रहने वाला है। और जो ये वाली आपको बीच में ब्लू ब्लू सी लाइंस दिखाई दे रही है, ये नाले हैं। ये आउटलेट, पानी का आउटलेट यहाँ से एग्जिट हो जाता है आपका, गग्गड़ में जाके मिल जाता है। जो ये वाला हाईवे आपका आ रहा है, जो पीछे खरड़ से हाईवे आ रहा है, PR1 या भारतमाला एक्सप्रेस वे बोल देते हैं, वो ये पैच रहने वाला है। तो एट्रोपोलिस सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा। एरो सिटी ये वाला पार्ट है। एरो सिटी का पार्ट बहुत छोटा है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना एट्रोपोलिस रहने वाला है। तो अभी मैं इसको आप एक्सपेंड करके अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन से पार्ट पे कौन सा ब्लॉक आ रहा है और कहाँ पे अभी करंट रेट है और कहाँ पे ज्यादा एप्रिसिएशन आने वाली है। और एक और चीज है, यहाँ वाला जो पार्ट है ये अभी थोड़ा सा इसको भी मैं आपको रीडिफाइन करूंगा ताकि आपको इजी रहे। बन्नूड़ के किस एरिया में आपको ज्यादा ग्रोथ करनी चाहिए, बन्नूड़ के किस एरिया में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और बन्नूड़ का कौन सा एरिया बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। तो अभी मैंने इस वीडियो को एट्रोपोलिस वाले पार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बड़ी क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है PR11 ये निकल रहा है। और ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन जो इस पे चल रही है, एग्जिस्टिंग हो चुका है, इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। इसकी रोड की लेवलिंग हो चुकी है, इसके ऊपर पैचिंग भी शुरू कर दी है गमाडा ने। ये वाला रोड जो आपका PR11, ये वाला रोड PR8, ये वाला रोड PR12, ये सारे किससे निकल रहे हैं जी, इस वाले रोड से। और ये कौन सा, ये वाला सॉरी, ये वाला पैच, ये वाला पैच आपका कौन सा है, PR9 है। ठीक है जी, एयरपोर्ट रोड जिसको बोल देते हैं। और जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जी एयरपोर्ट वाला रोड है जिसको आगे PR7 बोल देते हैं। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बड़ी क्लियर सी बोल रहा हूँ, जो ये वाला पैच रह जाता है, ये अभी एट्रोपोलिस के अंदर ये अभी नहीं एक्वायर हुआ है। और ये आपका रोड है पटियाला वाला, NH64 टू पटियाला। अब इसके अंदर PR11, PR8, जो ये वाला पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको, हाँ, हल्का सा और रिफाइन करूंगा। हाँ,
अब इस साइड पे आ जाते हैं हम। ये जो आ रही है ये है जी घग्गर, ये आपकी घग्गर नदी है। ठीक है जी, जो आपको पता है जीरकपुर से आपकी डेराबस्सी के बैक साइड से क्रॉस करती है, बन्नूड़ के इधर से निकलती हुई लैली की तरफ से बाहर निकल जाती है। तो घग्गर के ऊपर ये तीनों पुल का काम अभी चल रहा है, PR-12 के पुल का काम चल रहा है, इधर दोनों में भी फ्लाईओवर का काम चलने लग रहा है। जो ये वाला पार्ट है, अब मैं आपको इस चीज, ये तो पटियाला हाईवे हो गया जो जीरकपुर से आ रहा है आपका, छत लाइटें आ गई जी, ये छत गांव है, ये छत लाइटें आ गई। यहाँ से जीरक ये आपका बन्नूड़ को जा रहा है, ये NH-64 पटियाला हाईवे। ठीक है जी। अब इसमें जो ये पार्ट है यहाँ पे, ये वाले पार्ट के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे जोइनेस, सुषमा का जोइनेस प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, वलोरा का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे आपका एक दो चंडीगढ़ रॉयल सिटी के नाम से है, पंजाब रेजिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे है, SBP का परिवास यहाँ पे है। तो ये वाला जो पैच है, अब ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ये है भाई, इस वाले पैच में अभी हमारा जो रेट चल रहा है वो 35 से 42 या 35 से 45 तक का रेट अभी चल रहा है। कंपनी का रेट है जो 50-55 के आसपास है, लेकिन उसमें नेगोशिएट होकर आपको 35 से 45 हजार के रेट में इस पैच के अंदर जगह मिल जाती है। तो अभी मेन सोचने वाली बात यह है, अगर एट्रोपोलिस के अंदर आपको 55-60 पे LOI तैयार हो रही है आपकी, 55 पे भी हो रही है, 60 पे भी हो रही है, 65 पे भी, 70 पे भी, तो अगर यहाँ पे LOI इस रेट पे तैयार हो रही है और यहाँ पे इस रोड के इस तरफ, रोड के इस तरफ 55-60-70 का रेट है, रोड के इस तरफ 35-40 का रेट है, तो लोगों को कंफ्यूजन अभी इसी बात का है भाई, एट्रोपोलिस की वजह से क्या इस पार्ट में डेवलपमेंट होगी? तो ये आपको थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। हाँ, अब इसी के साथ आपको एक चीज और बड़ी क्लियर कर रहा हूं, इसके अंदर ना डीमार्केशन कुछ इस टाइप से हुई भी है। कुछ एक जो प्रोजेक्ट होता है वो गमाडा के अंडर आता है, और कुछ एक जो सेक्टर है या फिर कुछ एक जो पार्ट है, ये कुछ एक सोसाइटी है, वो MC बन्नूड़ के अंदर आएगी। तो ये भी आपको सोचने वाली बात रहेगी, कुछ एक सोसाइटीज को डिस्प्यूटेड चल रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का उसके अंदर इश्यू चल रहा है भाई, कुछ पार्ट उनका गमाडा में आ रहा है, कुछ पार्ट उनका MC के अंदर आ रहा है, MC बन्नूड़ के अंदर आ रहा है, या जीरकपुर में आ रहा है, जहां पे भी आ रहा है। तो आपको वो डिफाइन, वो क्लियर करना पड़ेगा। आप जो सोसाइटी में या तो चंडीगढ़ रॉयल सिटी में ले रहे हो, या आप सुषमा में ले रहे हो, या आप कहीं पे भी ले रहे हो, XYZ कोई भी सोसाइटी है, तो उसके अंदर कौन सा पार्ट गमाडा के अंदर आ रहा है या कौन सा पार्ट बन्नूड़ के अंदर आ रहा है। तो ये आप एक तो पहली चीज ये डिफाइन कर लेना, आपकी जो रजिस्ट्री हो रही है वो गमाडा के अंडर हो रही है या MC के अंडर हो रही है। सेकेंड पार्ट, डेफिनेटली इस वाले पार्ट में ग्रोथ आएगी। जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में ग्रोथ आएगी, क्योंकि यहां पे जब 55-1 लाख रुपए, यहां पे ऑलरेडी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का रेट है। एयरपोर्ट पे एरो सिटी जिस पार्ट को हम बोलते हैं, I ब्लॉक, J ब्लॉक, K ब्लॉक, जो भी L ब्लॉक है, यहाँ पे 1-1.5 लाख का रेट है। तो ये वाला इन 3 हाईवे की वजह से 1 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा क्रॉस करेगा, बड़ी क्लियर सी बात है। क्योंकि LOI के बाद में जब इनको पूरा पोजेशन मिल जाएगा, CLU आएगा, तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसमें कुछ एक गांव भी है, मैं आपको ये दिखाने लग रहा हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे, कुरारी है जैसे, और भी है यहाँ पे, एक म्यानपुर भी है, म्यानपुर भी गांव यहाँ पे पड़ता है, एक अजीजपुर भी गांव है यहाँ पे, किशनपुरा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये बड़ी गांव है यहाँ पे, तो ये गांवों के पास का जो है एट्रोपोलिस, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई अच्छा डेवलपर है, अगर आपकी अच्छी किसी सोसाइटी के साथ टाई अप चल रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो रेरा का प्रोजेक्ट है तो श्योर, अगर आप यहाँ पे आज 35-40 के रेट में अगर आप ले रहे हो, तो आने वाले 1.5 से 2 साल में उसका रेट 50 या लाख तक क्रॉस करेगा। और इसकी खासियत क्या चीज है इस वाले पार्ट की, एक तो जी आपको रेरा का प्रोजेक्ट मिल रहा है, ऊपर से हाँ, इतनी जितनी गवर्नमेंट के एट्रोपोलिस वगैरह में जो सड़कें होती हैं 100 फीट या 150 फीट वाइड होती है, या 80 फीट वाइड होती है, इतनी शायद इनमें नहीं होंगी। ये एज ए सोसाइटी ही रहेगी, चाहे आप आज इन्वेस्ट करो, चाहे आप इसमें कल इन्वेस्ट करो, सोसाइटी रहेगी। एट्रोपोलिस का पार्ट एट्रोपोलिस रहेगा। गमाडा की जो पोजीशनिंग है, गमाडा के जो सेक्टर्स हैं या गमाडा के जो ब्लॉक्स हैं, उनमें जो पार्क होते हैं, उनमें जो रोड होते हैं, उनमें जो सीवरेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसकी क्वालिटी को आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग, दोनों में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अगर आप ये बोलते हो भाई इसमें 1.5 लाख रुपए पर गज का रेट है, तो इसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसका लाख रुपए पर गज का रेट भी ज्यादा होगा, आपको वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्वालिटी उस अकॉर्डिंग नहीं होगी। मैं बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूं, यहाँ पे अगर आपके 40 और 60 फीट के रोड या 80 फीट के रोड रहेंगे सेक्टर्स के बीच में, तो यहाँ पे आपको 30-30 फीट के रोड मिलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ रेरा की गाइडलाइन पूरी करनी है। 30 है या 40 है या 45 फीट भी हो सकता है, कहां पे 60-70 फीट मिल रहा है या 50 फीट आपको मिल रहा है, कहां पे आपको 30-35 का फीट मिल रहा है। ऊपर से इसमें जो 40 फीट का रोड है या 30 फीट का रोड है, उसमें 5-5 फीट आपका भरम ले लेता है,
बचता वो 20 फीट ही है। आपको ये चीज मैं बड़ी क्लियर कर रहा हूँ, सोसाइटी में और इसमें डिफरेंस रहेगा। थोड़ा सा मार्केटिंग को आप समझने की कोशिश करना, मैं ये नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। गमाडा को इसके साथ कंपेयर मत करना, एट्रोपोलिस या एरोसिटी को इन सोसाइटीज के साथ कंपेयर मत करना। पर हाँ, जो इनका करंट का रेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, ये भी लाजमी सी बात है। अगर आप यहाँ पे 35-40 हजार रुपए पर गज के रेट में ले रहे हो तो आपको 30 फीट के वाइड रोड मिल रहे हैं, रेरा अप्रूवल मिल रहा है, आपको सारी एमिनिटीज मिल रही हैं। तो आपको गेटेड सोसाइटी, अगर आप यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं इस पार्ट में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसको इसके साथ कंपेयर करना, भाई कल को यहाँ पे 1.5 का रेट हो जाएगा तो 1.5 का हमारा हो जाएगा, ये गलत रहेगा। अगर यहाँ पे 1.5 का रेट होगा तो आपका 80 का रेट होगा, तो हाफ का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितनी कंसिडरेशन लेके चलिए, क्योंकि जो क्वालिटी होती है वो हमेशा मैटर करती है। ठीक है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सोसाइटियों में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। एट्रोपोलिस वाले पार्ट में अब भी आपको एलओआई मिलेगी, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पे इन ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ इस ब्लॉक वाले पार्ट को। ठीक है, एक बार करिए। यहाँ पे आपको ये मैंने पूरा मैप अलोकेशन करके बता दिया है। इसमें ये एयरपोर्ट का एरो सिटी वाला पार्ट आपको दिख रहा है, एरो सिटी यहाँ से शुरू हो जाता है, आपका नारायणगढ़ आ गया, छतबीड़ की लाइटें आ गई। तो ये हैं सारे ब्लॉक्स जो गूगल मैप के अकॉर्डिंग एक्वायर किया, ये पूरी जगह है। इसमें जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मेरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक बी ग्रुप रहने वाला है, ये पॉकेट ए रहने वाली है जी। ठीक है जी, ये पॉकेट ए, इसमें कुछ एक जो जो लोकल सोसाइटीज जैसे मोतिया का ब्रांड है या कोई और ग्रुप है, वो वाला पैकेट रहेगा। ये एयरपोर्ट रोड रहेगा, एरो सिटी जिसको बोल देते हैं, ये पूरा आईटी सिटी रहेगा। ये आपको पता ही है, यहाँ पे जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आ चुकी है, प्लास्का यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ चुकी है, इन्फोसिस ने 500 से 600 एकड़ जगह यहाँ पे एक्वायर करना है, आईटी सिटी प्रॉपर बनने वाला है। सिलिकॉन जिसमें सेमीकंडक्टर की एक चाइना के साथ डील सुनने में आ रहा है, वो हब भी यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आईटी का सेक्टर है, यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स बन रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल है। तो उनके सामने जो ये पार्ट है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एट्रोपोलिस ग्रो करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये रोड जो आपका ये छत वाला ये वाला पार्ट है ये ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको गूगल मैप से भी दिखाऊंगा कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो आप अभी इन्वेस्ट करके यहाँ पे एक सेफ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्रोथ अच्छी है, लेकिन पॉकेट का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, 35 से 40 हजार रुपए पर गज में अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो अभी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब एट्रोपोलिस में एलओआई 55, 60, 65 के आसपास आ रही है, तो ये अगर वहां पे आपको 50-55 का रेट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है एट्रोपोलिस को अगर इससे कंपेयर करके आप थोड़ा अपना बजट को प्लान करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर यहाँ पे 60-70 का रेट अभी चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 35-40 तक की अगर आपको कोई भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो आपको वो करनी चाहिए, बहुत अच्छी ग्रोथ देके जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ, गूगल मैप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा हाईवे के पास कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और हाईवे के पास आ रही है। मैं आपको अभी ये गूगल मैप से पूरी लोकेशन समझाने लग रहा हूँ, कहाँ से गमाडा का एरो सिटी वाला पार्ट आ रहा है हमारा, किसको एयरपोर्ट रोड बोल रहे हैं, कहां से हम जीरकपुर से अपना जो बन्नूड़ वाला जो रोड है उसको पिक कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी ये जो पार्ट है जहां पे कुरारी आ गया, कुरारा आ गया, पत्थन आ गया, सखा माजरा आ गया, अजीजपुर जो मैं आपको बता रहा था, ये जो पैच है मोहाली बाईपास है, ये जो ये वाला पैच है ये सारा एट्रोपोलिस एक्वायर कर रहा है, बड़ी क्लियर सी चीज है। ये वाला एयरपोर्ट रोड आ गया आपका जी। यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो ये वाला जो छत है बीर, यहाँ पे लाइटें हैं, इधर ये PR7 है आपका जो डी कैथेलो जीरकपुर को जा रहा है, और यहाँ पे जो आपका रोड ये वाला PR9 है आपका, ये PR9 है, ये एट्रोपोलिस द्वारा बता रहा हूँ, ये गमाडा की होगी। और यहाँ पे जो आपका टोल आएगा, ये जो पार्ट दिखा रहा है ये टोल को बचाने के लिए है। यहाँ पे जैसे ही आप टोल क्रॉस करते हो तो इधर अभी कोई सोसाइटीज नहीं है, एक तो घग्गर रिवर का यहाँ से पैच जा रहा है, तो इधर अभी कोई सोसाइटीज हैं जो फ्लैटिंग में आ रही हैं, अभी रेजिडेंशियल प्लॉटिंग के अंदर नहीं आ रहा। यहाँ पे क्रॉस करने के बाद ये टोल है अजीजपुर, अजीजपुर गांव सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इधर से ये टोल जैसे ही आप क्रॉस करोगे, यहाँ से आप क्रॉस करते हो टोल को, तो यहाँ पे आपके शुरू हो जाएंगी कौन कौन सी सोसाइटी शुरू हो रही है और किस रेट पे हो रही है, क्या क्या उनका नाम है। मैं आने वाली वीडियो में उन सोसाइटी की एंट्रेंस एग्जिट और उसकी लोकेशन भी आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैं नाम और लोकेशन और किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग आपको बताने लग रहा हूँ, भाई वो कितनी बैठेंगी और कहाँ पे एट्रोपोलिस आ रहा है, किस किस ब्लॉक का आ रहा है और कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट होने लग रही है। मैंने टोल क्रॉस कर दिया था अजीजपुर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस पे चलते हैं। तो सबसे पहली सोसाइटी आती है बॉलीवुड गली।
ठीक है जी, जिसको हम बोल देते हैं चंडीगढ़ रॉयल सिटी के नाम से ये मशहूर है ये प्रोजेक्ट। ये जो आपको ये पूरा पैच आपको जो दिखाई दे रहा है ये बॉलीवुड गली के नाम से है। चंडीगढ़ रॉयल सिटी ये सोसाइटी रहने वाली है। इससे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है जी सुषमा का प्रोजेक्ट जोइनेस्ट के नाम से। रेरा गमाडा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है, लेकिन अभी इसमें जो रेट चल रहा है वो 55,000 रुपए पर गज का रेट चल रहा है। यहाँ पे आपको 40 से 42 हजार रुपए पर गज में रीसेल के प्लॉट यहाँ पे मिल जाते हैं इजीली। ये जो बॉलीवुड गली है यहाँ पे आपको जो प्लॉटिंग मिलती है, यहाँ पे 38-40 का रेट है। यहाँ पे 36, 37, 38, 35, 36, 37, 38 के अंदर यहाँ पे भी आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। इस रोड के इस तरफ जी है वलोरा बिल टेक के नाम से सोसाइटी। बहुत अच्छी सोसाइटी है, रेरा ऑलरेडी आ चुका है, डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो 55-45 तक का, शायद यहाँ पे आपको भी यहाँ पे रेट मिल जाएगा। इस वाले पार्ट पे है, अभी ये मैप के अंदर वो शो नहीं कर रहा। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो साइट के अकॉर्डिंग भी विजिट करवा दूं ताकि आपको क्लियर रहे। उसके बाद में वलोरा अर्बेनिया के नाम से भी आएगा एक, 2-3 प्रोजेक्ट और भी है। HLP का भी एक शायद एक प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो लगभग उनकी यही रेटिंग रहेगी, 40 से 45 हजार रुपए पर गज के रेट रहेंगे वो रोड के इस तरफ। अब इसको बॉलीवुड गली को जैसे ही आप क्रॉस करोगे यहाँ पे आया है जी परिवार SBP परिवास के नाम से एक प्रोजेक्ट। उसमें आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, मान के चलो 300 मीटर, आपको 200-300 मीटर अंदर जाना पड़ेगा इस रोड से। हाईवे से इस तरफ वो प्रोजेक्ट है। आगे इनका कमर्शियल पैच है, ऑन रोड कमर्शियल है। अंदर आप गए, 30-40 फुट की वो गली है। उस गली में जब आप जाते हो तो पहले फ्लैट्स आएंगे और उसके थोड़ा सा आगे की तरफ आपको प्लॉटिंग मिलेगी। और जो अभी उनका करंट रेट चल रहा है वो 37 से 38 हजार रुपए पर गज चल रहा है। वहां पे 33 से 40 हजार रुपए, 33 से 35 या 33 से 34 हजार रुपए पर गज में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं जो SVP का परिवास है। मैं आपको वो अभी वीडियो में भी डिस्क्राइब करूंगा कौन सा प्रोजेक्ट है। आप थोड़ा सा जब आगे चलते हो तो ये पैच आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज है जी, ये है एक डिजाइनिंग का गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, फुटवियर डिजाइनिंग के नाम से मशहूर है ये। और इसी के जड़ में एक सोसाइटी आती है, उस सोसाइटी का नाम है कोऑपरेटिव पंजाब ऑफिसर्स कॉलोनी। पंजाब ऑफिसर्स कॉलोनी रेरा अप्रूव्ड है। CCTV कैमरे, सीवरेज, एमनिटी रेरा के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। 45 हजार रुपए पर गज का यहाँ पे रेट है। उसी के जड़ में सुखमनी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, दोनों पैच हैं ये। बहुत अच्छी डेवलप कर रखी है, 30-40 फीट के वाइड रोड है इसमें। अंडरग्राउंड वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग अंडरग्राउंड है, सीवरेज है, सब कुछ कंप्लीट है। कोठियां बनानी शुरू करनी है। तो ये मैं आपको क्लियर करके इसके ऊपर वीडियो एक तैयार करूंगा, पहले इसकी डॉक्यूमेंट चेक कर लूं मैं, उसके ऊपर फिर वीडियो बना के आपको जो इसका रेट चल रहा है वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पे आ जाता है जी हमारा चौक। यहां से आप ये रोड पे जा रहे हो, ये आ रहा है जी लांडरा से। लांडरा में और इसके बीच में गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ एक सोसाइटीज हैं जैसे ओरा वैली है, या और भी बहुत सारी सोसाइटीज आ रही हैं। टंगोरी से रोड जो आ रहा है ये आपका यहाँ चौक से सीधा चला गया तेपला। तेपला को ये जा रहा है, तेपला के अंदर काफी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल आ रहा है। तो अभी ये पूरा डेवलप नहीं हुआ, ये एरिया थोड़ा सा अभी लो कैटेगरी के अंदर कंसीडर होता है। ये आपका राजपुरा को चला गया जी। राजपुरा में अभी बहुत सारी सोसाइटीज आई हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट करता हूँ इस मैप को, थोड़ा सा अगर मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, ये जो ज्ञान सागर आपका जो मेडिकल कॉलेज है, यहीं पे एक चितकारा यूनिवर्सिटी भी पड़ेगी आसपास ही। इस मैप में शायद नहीं दिखाई दे रही। मैं देखता हूँ अगर आपको चितकारा यूनिवर्सिटी वाला पार्ट दिखाई दे जाता है तो। नहीं, यहाँ पे नहीं है। ये रही, सॉरी, ये रहा। ये चितकारा यूनिवर्सिटी है। ज्ञान सागर कॉलेज आपका इस तरफ भी पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज इस तरफ पड़ेगा, चितकारा यूनिवर्सिटी आपको इस तरफ पड़ेगी। आप देख भी सकते हो, रोड के इस तरफ है ये चितकारा यूनिवर्सिटी, रोड के इस तरफ है ज्ञान सागर कॉलेज। यहाँ पे GBP की कुछ सोसाइटीज मुझे अभी सुनने में आया है। कुछ एक दो इसके अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आए हैं, SBP के, सॉरी GBP कह रहा हूं मैं। SBP का यहाँ पे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आया है, कल मैं शायद उसकी वीडियो आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा। अगर वो प्रोजेक्ट मुझे पसंद आता है, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी लगती है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे लगते हैं, एमिनिटीज वहां पे प्रॉपर मेंटेन कर रखी है, तो मैं उसकी वीडियो आपको शेयर करूंगा। क्या रेट उसमें चल रहा है, कितने का लास्ट रेट आपको मिलेगा, एमिनिटीज कितनी है, रोड से कितने डिस्टेंस पे है, और ग्रोथ क्या करेगा। तो यहां से थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा एक आइडिया लेना पड़ेगा वहां पे एक बार विजिट करके। भाई रोड से अगर हम, हाँ जी, हाँ,
यहां से ये वाला पैच ये किस रेट में ग्रो करेगा, बन्नूड़ से राजपुरा वाला पैच ये किस रोड में ग्रो करेगा। देखने वाली बात है इसमें ज्यादा डेवलपमेंट आएगी या इस पैच में। इस पैच में डेवलपमेंट आने के चांसेस, सबसे पहला कारण है हाईवे, PR12 जा रहा है, PR8 जा रहा है, PR11 जा रहा है। दूसरा कारण एट्रोपोलिस, इस तरफ रोड के एट्रोपोलिस है, इस तरफ सोसाइटीज है, दूसरा कारण। तीसरा कारण सारी के सारी ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट है, आप कहीं ना कहीं मोहाली गमाडा के साथ टच में आ जाते हो। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर यहाँ पे भी 35-40 का रेट है और यहाँ पे भी 35-40 का रेट है, तो मेरे पॉइंट से, मेरे ओपिनियन से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रेट की ग्रोथ होगी ना वो गमाडा के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग होगी। ये बन्नूड़ से हटके हो गया, जो ये पैच है ये बन्नूड़ से हटके हो गया, ग्रोथ इस पे भी आएगी। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, हाईवे यहाँ से भी निकल रहे हैं। लेकिन जो पैच यहाँ पे निकल रहा है ना, ये डेरा बसी लालड़ू, यहाँ पे लालड़ू आ जाता है, यहाँ बन्नूड़ आ जाता है, यहाँ पे एट्रोपोलिस गमाडा आ जाता है, ये बाहर बाहर के हाईवे आगे, तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस 25 से 30% ज्यादा है एज कंपेयर टू इस पैच। तो मैं इस वाले पैच को ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू दिस पैच। बन्नूड़ से राजपुरा थोड़ा सा आप इसको भी अपनी कंसिडरेशन में ना रखिए, क्योंकि अगर रेट में यहाँ पे 25-30 में मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे 35-40 में मिल रहा है तो यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा ग्रोथ का। ठीक है जी, तो मैं आपको बहुत जल्दी ये बताने वाला हूँ कौन कौन सा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो तैयार करूंगा, कौन सा प्रोजेक्ट किस रेट में है, कितना एप्रिसिएशन देगा, 2 साल में कितना दिया है, 2023 से लेके 25 तक और 25 से लेके 27 तक क्या उसकी एप्रिसिएशन की रेशो रहने वाली है, ताकि आपको बड़ा क्लियर हो जाए भाई आपको कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एट्रोपोलिस के अंदर एक चीज और है, पॉकेट का मैं आपको एग्जांपल ले रहा था, ये हमारा एट्रोपोलिस पे मैं दोबारा मूव कर रहा हूं। यहाँ पे ये गांव आ गया जी, कुरारी है, पत्थन है, सुंदो आ गया, बोरी आ गया, अजीजपुर आ गया। ठीक है जी, तो ये PR8 PR11, तो इसमें बता रखा है कितनी कितनी जगह 200 एकड़ एक्वायर्ड हो चुकी है, कौन सी जगह अभी एक्वायर रह रही है, कौन सा D ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, C ब्लॉक, F I E, ये बी है, सॉरी B G ये बी है, सॉरी ये ई है, दिस वन इज ई एक्सटेंशन होगा, ये बी ब्लॉक है, ये एच ब्लॉक है, ये एच का पार्ट है, ये आई ब्लॉक का पार्ट है, ये जे ब्लॉक का पार्ट है। तो ये सारे ना ब्लॉक्स है, जैसे हमारे अगर आप हुड्डा में या पुड्डा के अंदर जाते हो तो वहां पे सेक्टर्स होते हैं, तो इन्होंने इसको ब्लॉक दे दिया और इसके अंदर एरिया भी बताया भाई कितने एरिया के अंदर कौन सा ब्लॉक है। ये जो आपको रोड की कनेक्टिविटी दिख रही है आउटर पार्ट है, जो कि 200 मीटर के आसपास, 200 फीट के आसपास ये पैच रहने वाला है। और इसमें से जब हाईवे आप देख रहे हो, ये वाला जो हाईवे निकल रहा है, और जो इनकी विड्थ है वो 45 मीटर है। 45 मीटर मतलब आपकी लगभग लगभग जो बैठ जाती है 150 से 160 फीट के आसपास रोड बैठ जाता है। ये PR8 है जी आपका, ये PR8 है, ये वाला PR11 है, और इसके नीचे आप अगर देखोगे इसी के पहले यहाँ पे PR12 जा रहा है। अगर इस वीडियो को थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ये रहा, दिस वन इज PR12। ठीक है जी, तो ये पूरा एट्रोपोलिस जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये अल्फा है, ये अल्फा 3, ये ITCT है इस तरफ। तो आपको एट्रोपोलिस बड़ा क्लियरली समझ में आ गया होगा कहां कहां पे LOI बन रही है, किस रेट की बन रही है। आने वाली वीडियो में ये आप देखते रहिए भाई क्या रेट में आपको किस ब्लॉक के अंदर अभी भी वहां पे लैंड की LOI मिल सकती है, या कभी इस किस वाले ब्लॉक के अंदर अभी LOI क्रिएट नहीं हुई। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एट्रोपोलिस की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिल चुकी है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यह भी क्लियर हो गया होगा भाई उन्हें जीरकपुर से बन्नूड़ के पैच में इन्वेस्ट करना चाहिए, बन्नूड़ से राजपुरा के पैच में। 2 पैच हैं, जीरकपुर से बन्नूड़, बन्नूड़ से राजपुरा। तो आपको कौन से पैच में इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां पे आपको बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन मिलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में ये सारा भी आपको मैं, अभी आपको मैंने इसके ऊपर मैप पे डिस्क्राइब किया, वो सारा एक्चुअल विजिट में डिस्क्राइब करूंगा कितने डिस्टेंस पे कौन सी एप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिलने वाली है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक वीडियो में आपको शेयर करूंगा पंचकुला एक्सटेंशन की, क्योंकि पंचकुला में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। पंचकुला एक्सटेंशन के अंदर कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं, क्या क्या रेट के आ रहे हैं, कहां पे आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस सेक्टर के अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट बिल्डर्स बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जा रहे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, एमिनिटीज प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी सोसाइटीज में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू वेरी मच।